गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट्स भी हैं और नॉर्मली रिएक्शंस वगैरह में भी काम आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम एक ग्रुप की बात करेंगे। अगर कभी भी किसी भी कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H इस तरीके से जुड़ा है तो ये कंपाउंड्स बॉन्ड को कंटिन्यू रखता है, ठीक है, ऐसे समझ लो। और जब ये कंपाउंड्स बॉन्ड को कंटिन्यू रखेगा तो आप इसको फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्म। बस एक चीज़ आप याद रखना है, इसको क्या लिखेंगे? फॉर्म। अब देखो, कुछ हम इसके एग्जाम्पल बना देते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिखा H डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया OH, फिर मैंने लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने लिख दिया NH2। सेम केस अगर मैंने लिखा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O C डबल बॉन्ड O और H। इसी तरीके से मैंने लिख दिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैंने लिख दिया H। अब देखो बेटा, ध्यान से अगर देखो, हर एक कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड OH लिखा है। देखो, हर एक कंपाउंड्स में ये ग्रुप क्या है? कॉमन है। और इसमें तो हालांकि दोनों साइड रिपीटेशन होगी, और जिसमें रिपीटेशन हो जाती है सिमिलर कंपाउंड्स की, वो क्या हो जाता है? वो हम सभी लोग जानते हैं, एनहाइड्राइड बना लेता है ना। देखो जरा, अगर इसका नाम है, हमने क्या लिखा है? इसको फॉर्म लिखना है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? फॉर्म लिख दिया। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो दैट हम लोग लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या लिख देंगे बेटा? फॉर्मिक एसिड। और ये इसका कॉमन नेम है। इसी तरीके से हम अगर इसकी बात करते हैं, क्या लिखेंगे? फॉर्म, और लास्ट में क्या लिख देंगे? अमाइड। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मामाइड। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। सेम तरीके से ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्म। क्या होगा? फॉर्म। अब ये एसिड एनहाइड्राइड है। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका क्या हम लिखेंगे? फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब इसकी बात आती है। अब यहाँ पर ये H ग्रुप कनेक्टेड है और हम लोग सभी लोग जानते हैं CHO ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और बाकी हम लोग इसको क्या लिख देंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ये सारे कॉमन नेम्स और आपको याद रखने हैं। अब देखो, हम लोग एक ग्रुप और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और O और यहाँ पर R है। तो ये देखो बेटा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H लिखा है, ये तो आपका फॉर्म हो गया। और ये क्या हो जाएगा? आपका एल्काइल ग्रुप। तो हम लोग क्या लिख देंगे? एल्काइल। समझ लो, ये आपका एल्काइल है और ये आपका फॉर्म है ना बेटा। तो आपका क्या बनेगा? एल्काइल। ये हो गया आपका एल्काइल और इसको लिखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट। ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये नाम हो जाएगा। अगर हम इस R की जगह CH3 जोड़ दें तो मिथाइल फॉर्मेट, C2H5 जोड़ देंगे तो इथाइल फॉर्मेट। और ये सब आपके क्या है बेटा? कॉमन नेम है। ये एक ट्रिक्स के द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं। ये हमने फॉर्म्स की बात की, जैसे आप लोगों ने सुना होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मामाइड, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्काइल फॉर्मेट। तो ये सारों में कॉमन क्या है? इन सारों में कॉमन C डबल बॉन्ड O H है, मतलब ये एल्डिहाइड का CHO ग्रुप। बाकी हमें आपको स्ट्रक्चर ग्रुप में हमने आपको दिखा दिया। अब एक कंपोनेंट्स और है, मतलब इस H को हटा के देखना, ये तो पहला मेरा कंसेप्ट था। अब इस H को हटा के अगर मैं एक CH3 जोड़ दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरीके से जुड़ा हो और इसका एसिडिक नेम अगर हम लोगों को, इसका अगर हमें कॉमन नेम समझना है, जैसे H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को हम लोग फॉर्म बोलते हैं, वैसे ही CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O को हम लोग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ACET, एसिड। ठीक है। अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल कैसे जाएंगे। मान लो हमने ऐसे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं OH। सेम केस, यहाँ पर भी OH जोड़ा और यहाँ पर भी OH जोड़ा, इतने को क्या बोला गया? एसिड। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? एसिटिक एसिड। सिंपल। सेम केस, अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड ऐसे है CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे NH2, तो ये फिर से आपका कॉमन हो जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा? एसिटामाइड। एसिटामाइड। अब आगे और देख लो, मान लो हमने क्या किया, हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O CH3 जोड़ दिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? फिर से आपका ये एसिड हो जाएगा। तो क्या बनेगा? एसिड। और इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल। मिथाइल। तो क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। अब एक ग्रुप और ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
Cl। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, अब इसका नाम बनेगा बेटा एसिटल क्लोराइड। ठीक है, मैंने क्लोराइड लिखा, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, X लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं X लिख देता हूँ, तो फिर एसिटल हैलाइड। अब Br होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड, और इस तरीके से कोई भी X एक ग्रुप कनेक्टेड है तो हम लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसके कॉमन नेम थे। दूसरी तरीका से यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CH3 लिखा है ना, CH3 को मैंने मिथाइल लिखा, लेकिन अगर यहाँ पर R लिख दें तो R का मतलब क्या हो जाएगा, एल्काइल। देख लो, वो भी देख लो, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ, तो ये R का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, एल्काइल हो जाएगा। और उस केस में हम इसका क्या नाम लिखेंगे, एल्काइल एसीटेट। एसीटेट क्यों, क्योंकि इतने ग्रुप को तो हम लोग एसीटेट लिख ही रहे हैं ना। इस तरीके से हम लोग इन कॉमन नेम्स की बात कर सकते हैं। मतलब कॉमन नेम किसका, एक तो आपको फॉर्म कंपोनेंट्स के ग्रुप के बारे में समझना है, दूसरा एसिड के बारे में समझना है। ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉमन नेम को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, बस एक बार प्रैक्टिस बेस है, अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है बेटा, या तो प्रैक्टिस कर लो या फिर एक दो बार लेक्चर को देख लो तो याद रहेगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो हम लोगों ने कॉमन नेम्स को लर्न करने का एक ट्रिक सीखा, दूसरा हम लोगों ने एसिड हैलाइड और अमाइड की बात की। ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स की हम लोगों ने डिस्कशन किए आज इस लेक्चर में। अब हम लोगों को इसी लेक्चर के आगे कंटिन्यू करते हुए ईस्टर की बात करनी है। और ईस्टर क्या होता है, RCOOR, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अब अगले लेक्चर में। अब हम लोग अगले लेक्चर में ईस्टर की बात करेंगे और फिर कुछ हम लोग ऐसे भी कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें अगर एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम आ जाए, एक से ज़्यादा सल्फर एटम आ जाए, एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम आ जाए, तो उस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरीके से नेमिंग करते हैं ये भी हम लोगों को सीखना है। फिर कुछ क्राउन ईथर्स की भी बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे स्पाइरो और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की। फिर कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पॉलीफंक्शनल जैसे ग्रुप्स की भी बात करते हैं। उसके बाद फिर ये IUPAC का टॉपिक्स हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में पहले ईस्टर ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कोई दूसरा ग्रुप पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।